तो अगर आपसे पूछो कि इस जर्नी में आपकी सबसे बड़ी सीख क्या-क्या है? हाँ, आपने क्या-क्या सीखा है लर्निंग्स मैं आपकी? ये जर्नी में अभी तक की मतलब ऑलमोस्ट 18, 19, 20 साल जो भी करियर मैंने बिताया, ये पूरे टाइम में बहुत सारी चीज़ें सीखी, बहुत सारे एक्सपीरियंसेस गैदर किए, बहुत सारी चीज़ें भी अलग-अलग की एंड आई रियलाइज़ वन थिंग कि ये जो जर्नी है, वही आपकी लाइफ है। यू नो सक्सेस और फेलियर इनसे ज़्यादा ये जर्नी इज़ मोर इम्पोर्टेंट। अगर मैं ये कहूँ कि मुझे हर बार कोई एम करना है और वो पाना ही मेरे लिए बड़ी चीज़ थी। जैसे इंडियन आइडल जब बना, तो कभी ये नहीं सोचा था कि इतना सक्सेस मिलेगा, इतना सब कुछ ग्लैमर वर्ल्ड होगा। और उसके बारे में जब मैं सोचता हूँ इंडियन आइडल के बारे में, तो मुझे एक्चुअल में मेरी पीछे की जर्नी थी जब मैं गाना सीख रहा था, म्यूज़िक सीख रहा था या किस तरह से सारा वो स्ट्रगल था और उसको मैं कैसे एन्जॉय कर रहा था, वो सारी चीज़ें इम्पोर्टेंट बन गई मेरे लिए अचानक से। यू नो आप जब भी कोई एक माइलस्टोन पाते हो, तो सडनली आपकी पुरानी जो ज़िंदगी जो पीछे चली गई, वो आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाती है। ट्रू। तो जैसे आप आगे जब आप लीप लेते हो, आगे बढ़ते हो, वैसे आपकी पुरानी ज़िंदगी जो होती है वो इम्पोर्टेंट हो जाती है। तो इसी तरह से एक जर्नी का पैटर्न हमेशा चलता रहा है और मुझे लगता है कि एक तो चीज़ जो मेरे लाइफ़ की सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो कि आपकी सक्सेस और फेलियर के लिए मोस्टली फेलियर के लिए किसी और को मत कोसिए, डोंट ब्लेम अदर्स फॉर योर डोंट ब्लेम फेलियर्स। अदर्स। या ये हर बार उस ब्लेम गेम में मत रहिए कि यार ये होता तो अच्छा होता, वो तो कर दिया होता तो अच्छा होता। इन चीज़ों में मत रहिए, लाइफ को एन्जॉय करो, खुशियाँ ज़्यादा होनी चाहिए आपकी लाइफ में, प्रॉब्लम भी होनी चाहिए। आई ऑलवेज़ बिलीव कि अब भी आजकल बिलीव करने लग गया हूँ, लाइफ में 2 चीज़ें हमेशा कांस्टेंट होनी चाहिए। वन इज़ खुशियाँ और दूसरी है प्रॉब्लम्स। हाँ, क्योंकि खुशियाँ होगी तो आप उन प्रॉब्लम्स को बहुत पॉजिटिवली फेस कर सकते हो और अच्छे से देख सकते हो और ये डिप्रेशन में नहीं रहना चाहिए क्योंकि प्रॉब्लम्स नहीं होंगी तो आपको मजा नहीं रहेगा लाइफ में। यू विल नॉट हैव दैट चैलेंज, नॉट हैव दैट खोजीपन कि अरे कुछ करना है, आगे बढ़ना है। तो प्रॉब्लम्स होनी चाहिए बट प्रॉब्लम को प्रॉब्लम की तरह सॉल्व करना चाहिए। सो नेवर ब्लेम अदर्स अबाउट योर फेलियर। नेवर थिंक कि सक्सेस मिल गया या कुछ भी अच्छी चीजें मिल रही तो बस हो गया। नेवर स्टॉप, नेवर से नो टू एनीथिंग। और लाइफ इतनी बड़ी है, हर चीज को एंजॉय करो और हर चीज में अपना बेस्ट देने की कोशिश करो। दैट्स द होल थिंग। अगर आप अपनी लाइफ को तुम अपनी लाइफ को अगर रिवाइंड करो और बोलो कि यार मेरे को अपनी ज़िंदगी में ना ये 2-3 चीज़ें ना मेरे को सीख मिली है, जो शायद हर सिंगर और म्यूजिशियन जो इस दौर से गुजर रहा है, उसको ध्यान रखना चाहिए। ऐसा बता सकते हो? हाँ, बता सकता हूँ कि सीख मेरे को ये मिली है कि भाई कभी भी लाइफ से एक्सपेक्ट करते रहना होता है ना, हम एक्सपेक्ट करते रहते हैं। अब आज भी करते हैं हम लोग, सब इधर जितने लोग बैठे हैं अपने स्टूडियो में भी, तो सब एक्सपेक्ट करते रहते हैं कि ये हो जाए ना तो मज़ा आ जाए, वो हो जाए ना तो मज़ा आ जाए। वो सोचना सबसे पहले छोड़ दो। सबसे पहले बोले कि तू क्या कर सकता है भाई, तू खुद क्या, हाँ मैं ये कर लेता हूँ, वो होना होगा तो हो जाएगा। करेक्ट। तो सबसे पहले तो उस चीज़ को आप सही करो कि हाँ, ये मैं कर लेता हूँ, फिर वो होना होगा तो हो जाएगा। जैसे ऑडिशन देना है, मैं ऑडिशन दे देता हूँ, सेलेक्ट हुआ, नहीं हुआ यार। बहुत सारे लोग डिप्रेस हो जाते हैं। बहुत सारे लोग हो जाते हैं कि अभी मैं लकी था भाई कि मैं पहले ऑडिशन में वहाँ पे जाके सिलेक्ट हो गया। बट ज़रूरी नहीं है तुम्हारे साथ ये होगा, नहीं होगा। हो सकता है 4 ऑडिशन देने पड़े यार। बहुत सारे कितने सिंगर्स हैं भाई, विशाल मिश्रा है, इतना टैलेंटेड सिंगर, उसने भी तो ऑडिशन दी थी ना, वो रिजेक्ट हुआ था। आप इससे बड़ा इंस्पिरेशन क्या होगा ना भाई, वो आज जो कर रहा है, जुबिन नौटियाल है, तो इनसे बड़े इंस्पिरेशन क्या होंगे आपके लाइफ में। अब अरिजीत सिंह ने जब पहला रियलिटी शो तो वो पहले में सेलेक्ट हो गया, लेकिन उसको बाद में प्लेबैक सिंगर बनने में 6-7 साल लग गए ना। तो ये सारी चीजें आपको अलग अलग एग्जाम्पल्स तो इधर सीधे सीधे हैं। मैं तो बहुत छोटा सिंगर हूँ यार, लेकिन वो बड़े सिंगर्स हैं, उनसे आप वो इन चीजों से इंस्पिरेशन लो।